हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में बहुत से लोगों के मुझे बार बार एक ही कमेंट्स आते हैं कि प्रॉफर्म से हम जैसे ही पे आउट लेते हैं तो वो पे आउट हमारे बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करना है, इसके बारे में ही बताओ हमें। तो इसी वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन से मेथड्स है जिससे मैं खुद पे आउट लेता हूँ, तो अपने बैंक अकाउंट में कैसे मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, उसे यूपीआई से लेता हूँ, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में लेता हूँ या कैसे लेता हूँ। तो उसके बारे में डिटेल में जो मेरे दो तीन अलग अलग टाइप के पेमेंट मेथड्स है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है आपके लिए। आपको इसमें सारे आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स मिल जाएंगे। और भी अगर आपके कोई अगर क्वेश्चंस होंगे बाद में आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। अगर आप इस चैनल पे अभी तक नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। हमारे 10,000 सब्सक्राइबर पे काफ़ी हम नज़दीक है, तो जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर करने हैं हमें। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहेगा फॉरेक्स से रिलेटेड और परफॉर्म से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसे हम पे आउट लेते हैं प्रॉफर्म से, तो प्रॉफर्म में हमें कौन से मेथड मिलते हैं पे आउट के लिए। तो पे आउट में काफ़ी अलग अलग मेथड्स मिलते हैं, 3 या 4 मेथड्स होते हैं अलग अलग। तो उसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा क्रिप्टो मेथड, कि हमें डायरेक्टली हम क्रिप्टो में पे आउट ले सकते हैं। तो हमारे वो यूएसडीटी में हमें सेंड करते हैं जो भी क्रिप्टो का पे आउट होगा। तो क्रिप्टो के लिए कौन से आप ऐप यूज़ कर सकते हो। अगर किसी पे पास ऑलरेडी बाइनेंस यूज़ कर रहे होंगे, कोई भी जिसके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, अभी तो वो प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों से हट चुका है, इसलिए बहुत से लोग यूज़ नहीं कर पा रहे, इंडिया में बैन हो चुका है इसीलिए। तो बाइनेंस को हम थोड़ा सा अभी रिस्की समझ लेंगे कि रिस्की इसमें डालेंगे, तो उसको थोड़ा सा साइड में रखेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे बाईबिट। तो बाईबिट अभी मेरे फ़ोन में तो अच्छा खासा चल रहा है, मैं इसे यूज़ भी कर रहा हूँ P2P के लिए। तो बाईबिट से मैं P2P ट्रांजेक्शन ही करता हूँ, लेकिन अभी मेरे अराउंड 100 से भी ज़्यादा हो चुके हैं वहाँ पे ट्रांजेक्शन्स। लेकिन अभी तक मुझे एक भी बार कोई भी मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ नहीं है। तो वहाँ पे आपको अच्छे से चेक करना होता है कि आप P2P ट्रांजेक्शन कैसे कर रहे हो। तो P2P ट्रांजेक्शन के लिए और बाईबिट का भी अभी सीन चल रहा है कि बाईबिट भी अभी बैन हो रहा है शायद, क्योंकि प्ले स्टोर पे तो था है शायद, लेकिन ऐप स्टोर पे अभी नहीं है वो। तो मेरे इसमें तो ऑलरेडी इंस्टॉल था, इसीलिए मैं बाईबिट को अच्छे से यूज़ कर पा रहा हूँ। आपके इसमें क्या हो रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके इसमें वो इंस्टॉल होगा तो आप तो यूज़ कर रहे होंगे। जिसके इसमें इंस्टॉल नहीं है तो आपको प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर दिख रहा है क्या, वो एक बार चेक कर लेना। अगर होगा तो आप बाईबिट भी यूज़ कर सकते हो P2P ट्रांजेक्शन के लिए। तो क्रिप्टो के लिए मैं P2P ट्रांजेक्शन ही सबसे ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि P2P में ही हम ले सकते हैं। बाइनेंस में एक अलग सा मेथड आता था, लेकिन बाइनेंस अभी नहीं चल रहा है। उसके बारे में मैंने लास्ट टाइम वीडियो भी बनाया था कि आप विदाउट P2P कैसे अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पे हमें P2P ही यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले एक मेन इंपॉर्टेंट बात आप अपने ध्यान में रखिए, अगर आप यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो या प्रॉफर्म में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको सिंपली यहाँ पे रिस्क लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे 100% आपके लिए कोई भी सिक्योर मेथड नहीं है पेमेंट लेने के लिए, क्योंकि जो पेमेंट है वो बाहर से आ रहा है, इंडिया से नहीं आ रहा। इंडिया से अगर इंडिया में आ रहा है पेमेंट तो वो सेफ़ होता है, लेकिन अगर बाहर से आ रहा है तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना ही पड़ेगा। इसीलिए अगर आप क्रिप्टो में ले रहे हो तो क्रिप्टो में सिंपली क्या होता है कि आप सिंपली क्रिप्टो सेल करते हो, वो इंडिया में ही सेल करते हो, इसलिए रिस्क उसमें और थोड़ा कम हो जाता है। तो इसीलिए क्या कर सकते हो आप P2P ट्रांजेक्शन ही कीजिए। P2P ट्रांजेक्शन करते समय वहाँ पे उसकी रेटिंग्स वगैरह चेक कीजिए, जो भी आपका सामने वाला सेलर है कि उसकी रेटिंग क्या है, पहले लोगों ने क्या बोला है उसके बारे में, कि वो फास्ट ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं या नहीं, स्कैमर वगैरह है या नहीं, उसके बारे में आप डिटेल में यहाँ पे एक बार पढ़ लेना, उसके जो भी यहाँ पे सेलर्स होंगे उसके बारे में। उसके बाद वहाँ से आप ले सकते हो P2 में। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं P2P सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। मेरे जो भी पैसे आते हैं, मेरे जो भी यूएसडीटी आती है प्रॉफर्म से पे आउट वगैरह, उन सभी के मैं जो है वो P2P से ही लेता हूँ। तो आप P2P से ले सकते हो। एक हो गया वो बाईबिट का। तो बाईबिट से अलग भी एक डिफरेंट एक ऐप है, उसके बारे में भी मैं आपको इसमें लास्ट बताने वाला हूँ कि आपको वो कैसे यूज़ करना है। कि बिटजेट एक नाम का ऐप है, तो बिटजेट की आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो बिटजेट जो है वो सेम एज अ जो बाइनेंस और बाईबिट है उसके जैसे ही सेम एक्सचेंज ऐप है ये क्रिप्टो का। तो उसमें भी आप ट्रेड कर मतलब वहाँ से भी आप बाय या सेल कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो वहाँ पे P2P के। तो P2P के वहाँ से आप कोई भी अगर आपको प्रॉफर्म का अकाउंट भी बाय करना है तो वो भी कैसे बाय करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। प्लस वहाँ से अगर आपको सामने से यूएसडीटी आई है तो उसको कैसे हमारे बैंक अकाउंट तक आपको P2P ट्रांजेक्शन से ट्रांसफ़र करना है, वो भी मैं आपको इस अकाउंट वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो ये हो गया हमारा पहला क्रिप्टो का। तो यहाँ से जो फर्स्ट मेथड आती है प्रॉफर्म की तरफ से पेमेंट के लिए, तो वो होती है क्रिप्टो की। तो क्रिप्टो की तो अभी हमारा हो चुका है। अभी और कौन से मेथड आते हैं। कोई आपको देता है वायर ट्रांसफ़र, तो वायर ट्रांसफ़र कभी भी मत लीजिए। तो वायर ट्रांसफ़र ना लेने के पीछे का रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ।
अगर आप वायर ट्रांसफ़र ले रहे हो तो वहाँ से क्या होने वाला है कि वायर ट्रांसफ़र मतलब आपको डायरेक्टली यूएस डॉलर में जो होंगे वो, या किसी अदर करेंसी होगी दूसरे इसकी कंट्री की, वहाँ से डायरेक्टली आपके इंडियन में आपके बैंक अकाउंट में आने वाले पैसे। तो वहाँ पे आपको रीज़न पूछ सकते हैं आपके बैंक वाले, आपका जो भी अमाउंट आया होगा उसे होल्ड कर सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि ये कहाँ से मनी आया है। तो आपको वहाँ पे प्रूफ दिखाना पड़ेगा। प्रूफ के लिए आप बोल भी सकते हो कि फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो फ्रीलांसिंग के लिए भी आपको इन्वॉइस दिखाना पड़ता है। तो बहुत से फर्म होते हैं जो इन्वॉइस आपको नहीं देने वाले कि वो आप वहाँ पे क्या काम कर रहे हो, तो उससे आप जो पे आउट ले रहे हो तो वो किस तरीके से पे आउट ले रहे हो। अगर वहाँ पे लिखा होगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का ये पे आउट है, तो वहाँ पे आपका जो अकाउंट है वो भी फ्रीज हो सकता है, या आपके जो भी पैसे थे वो वहाँ पे होल्ड हो सकते हैं, और भी कोई एक्शन वहाँ पे ली जा सकती है। इसीलिए मैं आपको वही बोलूँगा कि आप डायरेक्टली कभी भी वायर ट्रांसफ़र मत लीजिए, वो आपके लिए सेफ़ नहीं है आपके अकाउंट के लिए। मैं खुद भी उस पर कभी लेता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं, और भी कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको दिखाना पड़ता है, या आपको उसके प्रूफ दिखाने होते हैं, जो भी आपकी इनकम आ रही है उसके रिगार्डिंग आपको वहाँ पे प्रूफ दिखाने पड़ते हैं। तो इस सारे झंझट पे ना पड़ने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, वायर ट्रांसफ़र से कभी भी पेमेंट नहीं लेना है। तो ये सिंपल सेकंड मेथड आती है जो कि पे आउट के लिए प्रॉफर्म आपको प्रोवाइड कर दिए। तीसरी आती है राइस पेमेंट मेथड। तो राइस पेमेंट मेथड में आप डायरेक्टली ले सकते हो। सबसे सिक्योर मैं राइस पेमेंट को ही बोलता हूँ, क्योंकि राइस पेमेंट सिक्योर की है उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो राइस में आपको डायरेक्टली आपका ईमेल शेयर करना पड़ता है, आपका राइस अकाउंट में पे आउट आता है। राइस अकाउंट में आपको दो अलग अलग मेथड मिलती है। राइस अकाउंट में एक आता है आपको मेथड कि आप डायरेक्टली बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और दूसरा आता है क्रिप्टो ट्रांसफ़र। तो क्रिप्टो अगर आपको P2P करना है तो आप किसी भी आपका जो एक्सचेंज होगा वहाँ पे उसे ले सकते हैं क्रिप्टो में राइस से। तो राइस से क्रिप्टो में कैसे लेना है उसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, वो चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर आप सर्च भी करोगे यूट्यूब पे कि माइंडेड ट्रेडर राइस टू क्रिप्टो, तो आपको वो वीडियो दिख जाएगा। तो आप वो वीडियो देख सकते हो। अगर किसी को पता नहीं होगा कि कैसे ट्रांसफ़र करना है, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख के वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हो। और जो सेकंड मेथड आता है उसमें राइस टू बैंक ट्रांसफ़र, तो वहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र सेफ़ है या नहीं उसके बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। अभी देखिए, अगर आप राइस से बैंक अकाउंट में पैसा लेना चाहते हो तो वो सेफ़ है, एक सिक्योर है। तो ये सिक्योर किए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो राइस भी एक बाहर की कंपनी है, लेकिन राइस से जो है वो IMPS से पैसा आ रहा है, वायर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। मतलब आपको डायरेक्टली करेंसी ट्रांसफ़र नहीं हो रही। IMPS मतलब वो इंडिया में कोई उनका एक ये होगा, वहाँ से वो पैसे आ रहे हैं, तो वो एक आपके लिए सिक्योर है। और ये विदिन 5 मिनट्स के अंदर आपके अकाउंट में भी क्रेडिट हो जाते हैं पैसे। अगर आप वायर ट्रांसफ़र करते हो तो वायर ट्रांसफ़र के लिए आपको 10 दिन या 15 दिन भी लग सकते हैं पे आउट आने के लिए, या आपके पैसे आने के लिए। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी झिकझिक होती है। इसके लिए आप राइस से भी डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ले सकते हो। और राइस से बैंक अकाउंट में कैसे लेना है पूरा, उसके लिए भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया, वो भी आप वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो को फॉलो कीजिए। उस वीडियो को फॉलो करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि राइस से आप बैंक में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर हो जाता है कि राइस से अगर आप बैंक में ले रहे हो तो यहाँ पे कोई भी आपका अकाउंट वगैरह फ्रीज नहीं होने वाला इससे, राइस से अगर आप पे आउट लेते हो तो, क्योंकि वो IMPS से आ रहा है, तो वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो जब आप यहाँ से पैसा ले रहे हो आपके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक्सचेंज रेट थोड़ा सा कम ज़्यादा मिल सकता है। अगर आप राइस से ले रहे हो तो राइस में आपको जो करेंसी का रेट होगा वो थोड़ा सा कम मिलेगा। अगर आप P2P से ले रहे हो तो P2P में आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। USDT का रेट 90 या 90 से ऊपर मिलता है। अगर आप राइस से ले रहे हो बैंक अकाउंट में तो कभी 81, कभी 82 या 83 इसके बीच में आपको वो रेट मिलता रहेगा। वो वैरी करता रहेगा उस टाइम के करेंसी के जो भी प्राइस होगी उसके ऊपर वो वैरी करता है। तो मैं सबसे अभी सेफ मेथड बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए बोलूँगा तो 1 नंबर पे मैं राइस टू बैंक अकाउंट रखूँगा, और जो सेकंड नंबर है वो P2P। तो P2P में भी आपको बताया कि क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, उसके बाद आप वहाँ पे ले सकते हो। लेकिन P2P में भी आपको क्या करना है कि किसी को आपके बैंक अकाउंट इसके डिटेल्स जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह होते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो कभी भी किसी को शेयर मत कीजिए। आपकी प्राइवेसी वहाँ पे आप सिक्योर रखिए। कोई भी आपको चैट्स में मांगेगा P2P में, बोलने का नहीं। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वहाँ पे उस जो भी वो ऑर्डर होगी उसको रिजेक्ट कीजिए और दूसरे किसी के साथ फिर से ट्रांजेक्शन करने का ट्राई कीजिए। तो ये सिंपल से आप P2P के टाइम पे ध्यान में रखना है। और एक आपको एक अच्छी बात बताता हूँ मैं कि मैंने क्या किया है। तो अगर आप कोई भी P2P ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे तो उसके लिए सिंपली क्या कीजिए, एक बैंक अकाउंट अच्छे से, एक पर्सनली बैंक अकाउंट ओपन करके रखिए। जो आपके मेन पर्सनल अकाउंट्स है उनमें अगर आप नहीं लेना चाहते पेमेंट, तो उसके लिए क्या कीजिए कि एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन कर लीजिए किसी भी जो बैंक होगी उसमें। ज़ीरो बैलेंस भी कर सकते हैं। अगर किसी को ज़ीरो बैलेंस करना होगा ज़ीरो बैलेंस कर लीजिए। करंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं या सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक सिंपल से सेपरेट सा बैंक अकाउंट ओपन कर लीजिए और उसमें ही वो सारे ट्रांजेक्शन कीजिए। इससे क्या होगा कि कभी भी अगर आपका अकाउंट
हो गया कि किसी फ्रॉड ने, अगर आपके इसमें स्कैमर ने वगैरह P2P से ट्रांजेक्शन किया, उसने भेज दिए पैसे, तो उसमें अगर फ्रीज भी हो जाएगा अकाउंट, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब आपके जो मेन पर्सनल अकाउंट है वो वहाँ पे सिक्योर रहेंगे। और वहाँ पे आपको फिर क्या करना है कि जो भी आप सेपरेट अकाउंट रखोगे, तो उस अकाउंट से कभी भी आपको आपकी जो पर्सनल अकाउंट है उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करना है। वो ट्रांजेक्शन आपको स्टॉप करने वहाँ पे, अगर आपको पैसा चाहिए तो कैश निकाल लो एटीएम से वगैरह, या नहीं तो फिर कैश निकाल के बाद में दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो वहाँ पर जाकर डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो इतनी थोड़ी सी झंझट होगी, ये आपको झेलनी पड़ेगी। तो यही सिंपल से मैं जो पेमेंट के होते इसको मैं फॉलो करता हूँ, मेरे जो पैसे वगैरह है वो सेफ रखने के लिए। तो ये आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी हम बात करते हैं कि जो बिटजेट से मैंने बताया था कि आपको प्रॉफर्म अकाउंट कैसे बाय करना है, या वहाँ पे बिटजेट से अगर आपको पैसे आ रहे हैं, यूएसडीटी आ रही है, तो वो आपको कैसे सेल करनी है P2P के माध्यम से, तो उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम बिटजेट से कि हमें कैसे प्रॉफर्म का अकाउंट बाय करना है। सो गाइस, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि बिटजेट से हम कैसे इसमें विड्रॉ कर सकते हैं। P2P ये लेकिन P2P बिटजेट में कैसे वर्क करती है वो एक बार आपको दिखा दूंगा, ताकि बहुत से लोगों को पता नहीं होती, बहुत से लोगों ने P2P ट्रांजैक्शन कभी किए नहीं होते, तो उनको पता नहीं होता कि कैसे करना है, इसलिए मैं इसमें आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए जो बिटजेट ऐप है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी लिंक मिल जाएगी, या नहीं तो आप डायरेक्टली प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर भी जा सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, वहाँ पे अगर आपको यहाँ पे परचेस कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे सेल कैसे करना है यूएसडीटी, तो उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अभी मेरी जो है वो 61.05 यूएसडीटी यहाँ पे दिखा रही है। तो समझ लीजिए अगर मुझे परचेस करना है, किसी और को पे करना है, मतलब अगर कोई प्रॉफर्म का अकाउंट वगैरह अगर परचेस करना होगा तो उसके लिए मुझे पे करना है, तो वो पे कैसे करना है उसके बारे में भी डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले देखिए, अगर आपको यूएसडीटी बाय करनी होगी तो बाय करने के लिए भी आपको P2P ऑर्डर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो ऐड फंड्स का आपको दिख रहा है बटन, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आएंगे बाय क्रिप्टो विथ। तो आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी यहाँ पे परचेस कर सकते हैं, P2P ट्रेडिंग से भी कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यूपीआई का भी ऑप्शन मिलता है, और थर्ड पार्टी पेमेंट्स भी यहाँ पे आपको मिलते हैं। अगर यूपीआई अगर आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो सिंपली देखिए आपको यूपीआई सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपको 3 अलग अलग टाइप के ऑप्शन मिल जाते हैं कि किसको आपको पे करना है। यहाँ पे आप इंडियन रुपीज़ में डाल सकते हैं कि कितने का आपको यूएसडीटी यहाँ पे बाय करना है। अगर यहाँ पे मैंने $10,000 डाला, 10,000 रुपीज़ डाला, तो उसमें मुझे रेट कितना मिलने वाला है तो वो भी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो चूज़ थर्ड पार्टी जो है, नीचे देखिए ऑन रैम्प पे अगर आप जाओगे वहाँ से परचेस करोगे तो 93.48 INR पर यूएसडीटी का आपको रेट मिलेगा। उसके नीचे नियोफाई आता है, नियोफाई 97 का देता है, और जो अल्केमी पे है वो आपको 99.59 का रेट देता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा कौन सा है, ऑन रैम का है, तो आप ऑन रैम से ले सकते हो। ऑन रैम भी एक अलग सा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप यूएसडीटी बाय या सेल कर सकते हो, या कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय या सेल कर सकते हो। तो ये अलग से एक ऐप है, तो उसमें आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा। अभी देखते हैं, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए अगर मैंने ऑन रैम सिलेक्ट किया है और बाय यूएसडीटी अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आई हैव कन्फर्म यहाँ पे क्लिक किया मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस को, तो देखिए ये अभी मुझे लेके जा रहा है अलग से दूसरे ऑन रैम ऐप पे। तो अगर आपके पास ऑन रैम्प ऑलरेडी इंस्टॉल होगा तभी आप वहाँ पे कर पाओगे। अगर ऑन रैम्प में आपने केवाईसी वगैरह कर ली होगी, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, आपकी जो इनकम सर्टिफिकेट भी वहाँ पे दिखाना पड़ता है, तो वो इनकम पे स्लिप वगैरह अगर आपने अपडेट करके उसको एक ऐड कर लिया होगा तो वहाँ से आप यूपीआई से भी डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मेरे पास वो सैलरी स्लिप वगैरह वो डालना पड़ता है, इसलिए वो ज़्यादा मतलब टेंशन का काम है। उससे अच्छा आप यहाँ पे डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के भी डिटेल डाल के कर सकते हैं, नहीं तो P2P से कर सकते हैं। मैं मोस्टली यहाँ पे P2P से ही करता हूँ। तो P2P से कैसे करना है, आपको सिंपली देखिए P2P ट्रेडिंग पे क्लिक करना है आपको सेकंड ऑप्शन पे। यहाँ पे देखिए ऊपर आप अभी हम बाय के ऑर्डर में, तो यहाँ पे आपको बाय करनी होगी, तो यहाँ पे आपको रेट्स पता चल जाएंगे कि किसको कितनी यूएसडीटी सेल करनी है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ई रूपी प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे बाय का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है, 200 यूएसडीटी यहाँ पे ये सेल करना चाहता है, ऐसा लिख रहा है। लिमिट 1000 रुपीज़, तो यहाँ पे ये सिर्फ 1000 रुपीज़ का यहाँ पे लिमिट रखी होगी, वो लिमिट आपको देखनी है कि कितने लिमिट पे ये सेल करना चाहता है। तो लिमिट यहाँ पे 1000 रुपीज़ की ये सेल करना चाहता है, तो आप यहाँ पे 1000 रुपीज़ की अगर आपको परचेस करनी है तो आप वहाँ पे परचेस कर सकते हो। नहीं तो जितने भी आपको लिमिट आपकी है वो लिमिट आप यहाँ पे डाल सकते हो कि कितने की आपको परचेस करनी है। यहाँ पे लिमिट अगर समझ लीजिए मैंने यहाँ पे 10,000 रुपीज़ डाल दी और कन्फर्म कर लिया। और यहाँ पे आप पेमेंट मेथड भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन से पेमेंट मेथड से आप उसको पे करना चाहते हो, वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। बैंक ट्रांसफ़र, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम। मैं यहाँ पे समझ लीजिए कि यूपीआई करना चाहता हूँ, तो मैंने यूपीआई सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे आप इसे इनेबल भी कर सकते हो मर्चेंट एड्स, तो यहाँ पे आपको मर्चेंट के एड्स भी दिख जाएंगे।
तो कौन सा आपको रेट मिल रहा है। समझ लीजिए अभी मुझे कितना परचेस करना है, 10,000 रुपीज़ का USDT परचेस करना है, UPI से मुझे पे करना है आगे वाले को, प्लस यहाँ पे मर्चेंट एड्स मैंने ऐड कर लिया। तो यहाँ पे आप USDT भी परचेस कर सकते हो, BTC भी, इथेरियम, USDT, सारे ये कॉइन्स आपको परचेस करने के लिए यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए नीचे आया अभी जो एक ऐड आई है फिजियो कोड्रिक्स नाम से, तो इसे अगर आपको बाय करना है तो आप इस पे बाय बटन पे क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे मिनिमम जो है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि आपको मिनिमम कितने रुपीज़ की ये करनी है आपको। यहाँ पे मैंने समझ लीजिए 10,000 रुपीज़ डाल दिया यहाँ पे, 10,000 रुपीज़ की। उसके पहले एडवाइज़र्स की जो टर्म्स होती है वो आपको रीड करना है एक बार, क्योंकि बहुत से बार कोई एडवाइज़र्स होते हैं जो आपको पैन कार्ड मांगते हैं या आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं। ऐसे कोई भी एडवाइज़र होंगे तो वहाँ पे आपको बाय या सेल नहीं करना है। आप किसी को भी आपके कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर मत कीजिए, या कोई बैंक अकाउंट नंबर वगैरह भी कोई शेयर मत कीजिए। डायरेक्टली इसमें जो आपने ऑलरेडी ऐड किया है वही आपको शेयर करना होता है। तो यहाँ पे एडवाइजर का इसकी देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, पे फ्रॉम योर रियल अकाउंट ओनली, तो आपको आपके रियल अकाउंट से ही पे करना है। यहाँ पे अगर आप सामने वाले को UPI ID से ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपका जो UPI ID का नेम है वो और बिडजेट पे आपका जो नेम है वो दोनों मैच होने चाहिए। अगर गलत हुए, दोनों अलग अलग नाम से हुए, किसी और के अकाउंट से अगर आपने उसको पे किया है तो वो बंदा आपको फिर से रिटर्न वो पे कर देगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी पेमेंट यहाँ पे नहीं चलती। आपको खुद के अकाउंट से ही, पर्सनल अकाउंट से पे करना होता है। उसके बाद आता है ये देखिए इन्होंने लिखा भी यहाँ पे, योर अकाउंट नेम शुड मैच विद द बिडजेट अकाउंट नेम। तो ये आपको सिंपली मैच करना चाहिए, आप जिस अकाउंट से पे कर रहे हो उनको वो नेम और बिडजेट का नेम दोनों मैच होने चाहिए। उसके बाद आता है काइंडली शेयर योर आधार एंड पैन कार्ड, विदाउट आधार कार्ड ऑर्डर वॉन्ट बी रिलीज। तो यहाँ पे आप मत कीजिए ऐसे, कोई भी अगर आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड मांग रहे हैं तो वहाँ पे आप ऑर्डर मत कीजिए। वो मैं सिंपली आपको बताऊँ कि आपके प्राइवेसी के लिए अच्छा है वो, मैं खुद भी यहाँ पे ऐसा नहीं करता, किसी को शेयर नहीं करता। उसके बाद नीचे आते इफ़ यू मेक एनी इश्यूज़ 20% अमाउंट विल बी डिडक्टेड एंड योर मनी विल बी रिफंडेड इन विद इन 4 आवर्स। तो यहाँ पे देखिए अगर आपने कोई भी यहाँ पे इश्यूज़ किया है, मतलब नेम वगैरह सेम नहीं हुआ, किसी और के अकाउंट से वगैरह पे किए, तो उसमें से 20% आपका अमाउंट डिडक्ट कर लेगा। उसके बाद आपको 4 आवर के बाद ये करेगा, रिफंड कर देगा बाकी की मनी जो है वो। तो ऐसे इनके अलग अलग ही होते हैं। तो पहले ही आपको जो इनके टर्म्स एंड कंडीशंस है वो रीड करनी चाहिए अगर आपको परचेस करनी है। तो सिंपली आपको जब यहाँ पे अगर आपको पसंद आ गई किसी की टर्म्स एंड कंडीशंस और परचेस करनी है तो यहाँ पे सिंपली आपको फिर क्या करना है, बाय USDT जितनी है इस पर क्लिक करना होता है, बटन आती है। तो उसके बाद आपको उस बंदे का ये दिखेगा वहाँ पे ईमेल ID, हाँ, जो उसका पेमेंट मेथड होगा। अगर बैंक ट्रांसफ़र किया तो बैंक ट्रांसफ़र की डिटेल्स दिखेगी, अदरवाइज़ आपको UPI किया होगा तो UPI की डिटेल्स दिखेगी। तो वो आपको सिंपली वहाँ पे देखना है, UPI की डिटेल्स वहाँ पे दिखेगी आपको, उसको पे करना है। जितने आपको वहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे मनी, उतने उसको पे करने हैं। उसके बाद वो USDT रिलीज़ करेगा और वो USDT आपके अकाउंट में आ जाएगी। और सेल के लिए भी अभी देखिए, सेल के लिए जो यहाँ पे बाय का ऑप्शन था तो उसके साइड में सेल का ऑप्शन होता है P2P में। तो यहाँ पे हमें सेल करना होता है। तो सेल करने से पहले मैं अभी आपको एक सिंपली बता देता हूँ, जब भी आप किसी और से USDT खरीद रहे हो, या आपको डायरेक्टली अगर समझ लीजिए इससे USDT आ रहा है कि प्रॉफर्म वगैरह से आ रहा है, किसी ने आपको USDT ट्रांसफ़र किया है बिडजेट में, तो बिडजेट में सबसे पहले जो यहाँ पे आपको USDT दिखेगा ये आपके स्पॉट में जाता है, ये आपके फंडिंग में नहीं होता। तो इसे आपको पहले फंडिंग में ट्रांसफ़र करना होता है। तो वो कैसे करना है उसके बारे में अभी हम देखते हैं। तो पहले आपको मैंने बाय कैसे करना है वो बता दिया। बाय करने के बाद अभी ये भी बता देता हूँ मैं कि अगर किसी प्रॉफर्म का अकाउंट लेना है तो उसके लिए कैसे करना है। तो प्रॉफर्म का जब भी आप अकाउंट लोगे तो आप जब क्रिप्टो सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पे आपको एक क्रिप्टो का एड्रेस दिखेगा जो भी आपने USDT सिलेक्ट की होगी। समझ लीजिए USDT ERC20 आपने वहाँ पे सिलेक्ट की है ब्लॉकचेन। तो आपको सिंपली यहाँ पे एसेट्स में आना है। एसेट्स में आने के बाद यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन आता है, विड्रॉ ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको USDT सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे देखिए विड्रॉ के ऑप्शन में जैसे आएगा USDT आपने सिलेक्ट कर ली, तो उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएंगे, ऑन चेन विड्रॉल और इंटरनल ट्रांसफ़र। तो आपको ऑन चेन विड्रॉल पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे उसका USDT का कौन सा नेटवर्क है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे TRC20 दिख रहा है, यहाँ पे आप अलग अलग से सिलेक्ट कर सकते हो जिस मेथड से आपने आगे वाले को पे करना है। वहाँ पे लिखा होगा आपको कि कौन सी आपको वहाँ पे चेन है जिससे आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं समझ लीजिए ERC20 सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे उसका जो विड्रॉल एड्रेस होगा जो आपने कॉपी किया है, वो कॉपी किया हुआ एड्रेस आपको यहाँ पे पेस्ट करना है सिंपली। उसके बाद विड्रॉल अमाउंट कितना है वो यहाँ पे सिंपली डालना है। विड्रॉल एड्रेस डालने के नीचे देखिए विड्रॉल अमाउंट होता है, तो विड्रॉल अमाउंट सेम टू सेम वही डालना है कि वहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा। अदरवाइज़ अगर आपने कम वहाँ पे किए उनको तो आपको अकाउंट इशू करने से भी मना कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको सिंपली जो वहाँ पे फिक्स अमाउंट दिया है, उन्होंने जो बोला है वही आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है। अमाउंट डालने के बाद यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करना है और आपका जो भी गूगल ऑथेंटिकेटर होगा उससे आपको पे करना है। मतलब गूगल ऑथेंटिकेटर में आपका OTP होगा, वो OTP डाल सकते हैं, नहीं तो आपके मोबाइल नंबर पे, आप अगर बिडजेट से कर रहे हो तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे OTP आएगा जो यहाँ पे रजिस्टर होंगे।
तो दोनों OTP आपको यहाँ पे सिंपली डालने होते हैं। उसके बाद यहाँ से पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा और उनकी तरफ वो पेमेंट विदिन 2 मिनट के अंदर ही वो चला जाएगा। तो आपके सिंपली यही सिंपल सी प्रोसेस है यहाँ पे किसी को भी पे करने के लिए, अगर आपको क्रिप्टो से कोई भी प्रोफर्म अकाउंट परचेस करना है तो। ये सिंपल सी मेथड है, आपको समझ में ये नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको इश्यूज आ रहे होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ये आपको पेमेंट मेथड जो मैंने प्रोफर्म परचेस करने के लिए बताई वो समझ में आई या नहीं, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि सेलिंग के लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले बोला मैंने कि ये जो अकाउंट ये जो बैलेंस है मेरा, ये किसी और ने मुझे भेजा है, मतलब अभी प्रोफॉर्म से मैंने लिया ये मेरे इससे लिया है क्या अपना राइज अकाउंट है, राइज अकाउंट से मैंने इसमें वो फ़ंड ट्रांसफ़र किए। तो अभी जब राइज अकाउंट से मेरे इसमें आ रहा है तो ये फंडिंग अकाउंट में नहीं होते, ये स्पॉट अकाउंट में होते हैं हमारे ट्रेड करने के लिए। तो इसे हमें पहले फंडिंग में ट्रांसफ़र करना होता है। तो वो ट्रांसफ़र कैसे करते हैं उसके बारे में अभी हम देखते हैं। तो सिंपली आपको एसेट्स में आना होता है। एसेट्स में आने के बाद देखिए यहाँ पे कि अभी ये ओवरव्यू है, ओवरव्यू में आपको 61.05 USDT दिख रहे हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे स्पॉट में जाते हैं तो स्पॉट में भी देखिए ये स्पॉट पे दिख रहे हैं। तो ये अभी स्पॉट में है लेकिन ये फंडिंग में नहीं है। फंडिंग अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ फंडिंग में जाता हूँ तो फंडिंग में ज़ीरो है। अगर आपको यहाँ पे USDT सेल करनी है P2P के इसमें, तो आपको वो P2P जो है वहाँ पे सेल के लिए अगर करनी है तो फंडिंग में होनी चाहिए। आपकी जो भी USDT है वो फंडिंग में होनी चाहिए। तो फंडिंग में लेने के लिए हमें सिंपली क्या करना होता है कि आप यहाँ पे किसी भी इसमें जा सकते हो, ओवरव्यू में, स्पॉट में, किसी में भी जा सकते हो। यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिखेगा, तो ये ट्रांसफ़र के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए ट्रांसफ़र कैसे करना है, फ्रॉम स्पॉट। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट इसमें स्पॉट सेलेक्ट कर लेना है। टू कहाँ पे आपको यहाँ पे करना वो ट्रांसफ़र करनी है फंडिंग में। तो यहाँ पे मैंने फंडिंग सेलेक्ट कर ली। उसके बाद नीचे आता है कॉइन, तो कॉइन यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है USDT। तो यहाँ पे मैंने USDT सेलेक्ट कर ली। तो अभी USDT यहाँ पे अवेलेबल भी देखिए मेरी दिखा रही है 61.05। तो ये जो स्पॉट में है वो यहाँ पे दिखा रही है। तो मुझे कितनी यहाँ पे चाहिए USDT ट्रांसफ़र करनी है फंडिंग में, वो यहाँ पे मुझे डालनी होती है। तो मैं यहाँ पे पूरी ऑल करना चाहता हूँ तो मैंने सिंपली ऑल पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे देखिए 61.04487 यहाँ पे आ चुकी है। तो अभी मैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करूँगा तो ये जो है फंड्स ट्रांसफ़र तो इंस्टेंटली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो अभी हम बैक आ जाते हैं। तो बैक में देखिए अभी यहाँ पे जब अब हम ओवरव्यू में देखेंगे तो ओवरव्यू में देखेंगे स्पॉट में देखिए स्पॉट में अभी ज़ीरो फंडिंग दिखा रही है। यहाँ पे USDT जो है वो ज़ीरो दिखा रही है। अगर हम यहाँ पे फंडिंग में जाएंगे तो फंडिंग में देखिए यहाँ पे 61.05 USDT यहाँ पे अभी हमें दिखा रही है। तो अभी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि P2P के यूज़ करके वहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। अभी हमारा जो भी USDT है वो हमें सेल करना है। तो अभी हम ऐड फंड्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद P2P ट्रेडिंग में आएंगे। इसमें आने के बाद यहाँ पे बाय का ऑप्शन है, दूसरा सेल का, हमें अभी सेल करना है। तो यहाँ पे मैं सेल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे अभी यहाँ पे लिमिट सिलेक्ट करनी है। मेरे है $61, तो मुझे अराउंड कितने चाहिए $5000 की यहाँ पे सॉरी 5000 रुपीज़, इंडियन रुपीज़ में 5000 रुपीज़ हो जाएंगे। इतना मैं लिमिट यहाँ पे कंफर्म कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे रेट कितना मिलेगा, यहाँ पे देखिए एक जो है वो P2P बाय सेल बिटजेट यहाँ पे जो लिखा है इन्होंने 92 का ये रेट दे रहे हैं, 92.21 का। तो यहाँ पे मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो उसके बाद इसके नोट्स भी ज़रा पढ़ लेते हैं कि इन्होंने कोई यहाँ पे डाली है क्या नोटिफिकेशन वगैरह, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है क्या इनकी। तो कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। यहाँ पे देखिए पे विद इन 15 मिनट के अंदर ये पे कर सकते हैं। एड्स अवेलेबल है इनके 44। हाँ, इनको जितनी USDT चाहिए, हमें जितनी सेल करनी है वो यहाँ पे मैंने मैक्स कर ली। तो मैक्स करने के बाद सिंपली मुझे टोटल कितने आने चाहिए 5629.42 INR मुझे आने चाहिए। तो सिंपली अभी जो यहाँ पे सेल USDT विद ज़ीरो फीस, तो यहाँ पे आपको ज़ीरो फीस लगती है P2P ट्रांजेक्शन के लिए। तो यहाँ पे आपको सिंपली इस बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद ऑर्डर जो है वो हमारी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुकी है, मतलब ऑर्डर हमारी यहाँ पे लग चुकी है। तो यहाँ पे लीला देवी नाम है इनका, रियल नेम ऑफ द अदर पार्टी लीला देवी है। तो लीला देवी से हमें पेमेंट आने वाला है। ट्रेडिंग अमाउंट कितनी आनी चाहिए वो भी लिखिए, प्राइस कौन सी है, हमें कौन सी प्राइस मिलने वाली है, क्वांटिटी कितनी है, हमारी पेमेंट मेथड क्या है, UPI, ऑर्डर नंबर वगैरह भी यहाँ पे दिख जाता है। तो हम इनसे कॉन्टैक्ट में सिलेक्ट करके यहाँ पे इनसे बात भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी इनको हाई कर देता हूँ और आर यू ऑनलाइन ऐसे पूछ लेता हूँ। सो अभी तक इनकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया है मुझे, तो मैं वेट करूँगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमें टोटली इतने आने चाहिए हमारे अकाउंट में। तो हम वेट करते हैं, 15 मिनट का इनका टाइम फ्रेम है, 15 मिनट के अंदर ये हमें पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अभी हम वेट करेंगे कि 15 मिनट के अंदर हमें पैसे आते हैं या नहीं। नहीं आते तो सिंपली आपको ऐसे ही वेट करना होता है। उसके बाद ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगी 15 मिनट के बाद। तो अभी 2 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम वेट करते हैं थोड़ा सा कि कब तक हमें पैसे आते हैं या इनकी तरफ से कोई भी मैसेज आता है या नहीं। तो उसके लिए हम अभी वेट करते हैं। सो यहाँ पे इन्होंने अभी बोला है कि इन्होंने मुझे पेमेंट कर दिया, लेकिन पेमेंट आया या नहीं वो अभी हम देख लेते। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे पेमेंट आ चुका है यहाँ पे।
तो यहाँ पे जो पेमेंट है वो तो सक्सेसफुली आ चुका है, आप देख सकते हैं लीला देवी पेड यू 56092। तो चलिए अभी हम इसे जो इनकी क्रिप्टो करेंसी है वो हम इसे यूएसडीटी रिलीज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे रिलीज़ कॉइन पे क्लिक करेंगे, हम रिलीज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें मैसेज आ जाएगा, दोनों ही हमारे ईमेल आईडी पे और हमारे इस पे मोबाइल नंबर पे, तो वो हमें यहाँ पे डालना है सिंपली। सो यहाँ पे मैंने दोनों भी जो ये थे कोड थे वो डाल दिए। अभी कन्फर्मेशन पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, कन्फर्म पे। तो यहाँ पे सेल उनको हो चुकी है, जो यूएसडीटी है उनको चली गई, और जो मेरा ये था वो भी मुझे आ चुका है, पेमेंट था वो भी पेमेंट मुझे आ चुका है। तो सिंपली इतना ही आपको करना है, इससे आपके ऑर्डर जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुकी है। तो मेरे अकाउंट में भी पैसा आ गया और उनको उनकी यूएसडीटी चली गई। तो इतना सिंपल होता है कि यहाँ पे आपको सेल करना है। तो यहाँ पे मैंने बोला है आपको कि 100% कभी भी आपको क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट लेना है तो वो सेफ़ नहीं है किसी तरीके से भी। तो इसीलिए आपको यहाँ पे रिस्क लेना ही पड़ेगा थोड़ा सा। इसके लिए आप सिंपली एक काम कर सकते हो कि अलग से एक बैंक अकाउंट रख सकते हो, जिसमें सिर्फ आप क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हो। मतलब कभी अगर सीन भी होता है कुछ, तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके जो मेन अकाउंट होते हैं वो वहाँ पे बैन नहीं होंगे, मतलब फ्रीज नहीं होंगे। इसके लिए आप एक अलग से अकाउंट रख सकते हो। मैंने वही किया है, मैंने इसके लिए एक अलग से अकाउंट रखा है, इसलिए मेरे जो अकाउंट्स वगैरह है वो सेफ़ है। और ये भी अभी तक मेरे पास मैंने बहुत से ट्रांजेक्शन किए, 100 से भी ज़्यादा ट्रांजेक्शन किए होंगे अभी तक। तो मैंने 100 से भी ज़्यादा ट्रांजेक्शन किए होंगे P2P के, लेकिन अभी तक कभी भी मेरा अकाउंट फ्रीज वगैरह कुछ हुआ नहीं है, कोई भी SMS वगैरह वैसा कुछ आया नहीं है मुझे। आप में से किसी ने किया होगा तो मुझे बताइए कि पूरा इशू वगैरह क्या था, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यही सिंपल सा एक मेथड था जिसकी वजह से आपको P2P करना है। तो ये बिटजेट अच्छा ऐप है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, रेट भी अच्छे मिलते हैं यहाँ पे। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस कैसा लगा मुझे वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर देना यार। और हमारे 10,000 सब्सक्राइबर काफ़ी नज़दीक है, 3,000 ही सब्सक्राइबर यहाँ पे बाकी है 10,000 होने के लिए। तो जल्दी से चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहेगा, फॉरेक्स से रिलेटेड और प्रॉफर्म से रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।